और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बदायूं से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां जहर खुरानी गिरोह के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और 25,000 के इनामी अजय उर्फ बबलू को पुलिस ने दबोचा है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, सिपाही भी घायल है। इधर एटीएम कार्ड, कैश, मोबाइल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पुलिस और जहर खुरानी गिरोह के एक सक्रिय सदस्य के बीच मुठभेड़ हुई और दातागंज कोतवाली पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अजय उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया है। और विजय श्रीवास्तव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विजय, इस बदमाश तक पुलिस आखिर कैसे पहुंचने में कामयाब हो पाई, कैसे इसकी जानकारी पुलिस को मिली? बिल्कुल, मैं बता दूं पुनीता आपको, पुलिस लगातार जो है ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करने का बदायूं में काम कर रही है, जो जहर खुरानी गिरोह के सदस्य हैं जिन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है। इसी के चलते जो है देर रात दातागंज पुलिस जो है वो एमआरएफ सेंटर के आसपास जो है वो चेकिंग कर रही थी और जो अजय उर्फ बबलू नाम का जो जहर खुरानी गिरोह का सक्रिय सदस्य है ये वहां पहुंचता है। पुलिस इसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस की ना सुनकर ये वहां से फरार होता है। पुलिस जब इसकी घेराबंदी करती है तो पुलिस टीम पर ये फायरिंग कर देता है। उसी फायरिंग में जो है वो एक सिपाही घायल हुआ है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में भी गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुनीता, एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जो है एक पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, उस दौरान भी पुलिस ने 25,000 रुपए की इनामिया जो बदमाश था जहर खुरानी गिरोह का, उसे गिरफ्तार किया था। और ये वही अजय उर्फ जो है बबलू है जो वहां से मौका पाकर जो है वो फरार हो गया था और लगातार पुलिस जो है वो इसकी तलाश कर रही थी। देर रात पुलिस ने सफलता हासिल की है। इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो है कि कासगंज जनपद के सोरों के आसपास एक गांव है प्रहलादपुर, ये वहां का रहने वाला है और इसने बदायूं के दातागंज में जो है वो नशा सुंघाकर लूट करने का जो है एक घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ साथ तमाम ऐसी घटनाएं पुनीता बदायूं जिले में हुई जिससे लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतें हुई और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया कि जो लोग सोचने पे मजबूर हो गए, क्योंकि ये बड़ा सात्विक किस्म के जो है वो अपराधी होते हैं। पहले किसी यात्रा करने वाले के पास जाते हैं, रोडवेज बस में ये सफर करते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, उसके बाद ये मौका पाकर उसे किसी चीज में नशा सुंघाकर उसके साथ जो है मोबाइल हो, कैश हो या फिर कोई अन्य सामान हो, उसको लेकर ये फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार जो है ये जो पूरा नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने का काम कर रही है और पुलिस ने देर रात इसी के चलते बड़ी सफलता हासिल की है। जो फरार आरोपी था अजय उर्फ बबलू, उसको भी पुलिस ने रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि उसका जो नेटवर्क है वो कहां तक फैला हुआ है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी यह भी मिली है कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी उसने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा था। इसके साथ साथ पुलिस और विजय, इस गैंग का सरगना कौन है और ये जो गैंग है ये आखिर सक्रिय कब से है उत्तर प्रदेश में? देखिए पुनीता, अगर गैंग सक्रिय होने की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है वो इसके बारे में जानकारी जो पुलिस की तरफ से दी जा रही है वो ये है कि लगातार जो दिल्ली से लेकर और बदायूं तक की जो रोडवेज बसों में जो घटनाएं होती थी और घटनाएं इस तरीके से पुनीता होती थी कि आपस में ये लोग बातचीत करते हुए वहां से आते थे और रास्ते में ही किसी जगह पर उनको कुछ ना कुछ खिलाकर तमाम घटनाओं को अंजाम देते थे। तमाम ऐसे किस्से। इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका भी इन्होंने अपनाया हुआ था कि अगर कहीं पर ये ट्रैवल करते हैं तो ई रिक्शा चालक को ये पूरा ई रिक्शा किराए पर लेते थे और वहां उनसे कहते थे कि आपको हमारे साथ वहां चलना है, तो वहीं मौका पाकर उन्हें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में या कुछ पेय पदार्थों में उसे मतलब ये कि अगर ये गैंग पूरी तरीके से अलग अलग हिस्सों में जो आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अगर सक्रिय हैं तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है कि इस गैंग के नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। तो इसे लेकर क्या कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है? बिल्कुल पुनीता, जो नेटवर्क की एक बात कर रहे हैं आप, लगातार पुलिस जो है उसी नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पुलिस ने लगभग विदिन 10 दिन के अंदर अंदर 25,000 हजार के इनामिया जो बदमाश थे जहर खुरानी गिरोह के सदस्य थे उनको एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पिछली बार भी पुलिस ने 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लगातार उससे पूछताछ की और पुलिस उसे तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है जिस तरीके से पुलिस को उसकी तरफ से जानकारी मिली और लगातार पुलिस उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम कर रही है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क को जल्दी ध्वस्त कर दिया जाएगा। देर रात पुलिस ने एक और जो है वो जहर खुरानी गिरोह के सदस्य को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। कितनी गिरफ्तारियां हुई है?
अब तक इस पूरे मामले में पुनीता जो है पुलिस की तरफ से जानकारी है कि जहर कुरानी गिरोह के जो 2 सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य थे और ये मास्टर प्लानर भी हैं। इस पूरे जो जिस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, पूरा मास्टर प्लान इस तरफ से किया जाता था। फिलहाल पुलिस जो है अन्य जो इनके सदस्य जो इससे जानकारी मिली है कि कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनका आपराधिक इतिहास है, उनके बारे में पुलिस जानकारी कर रही है। पुलिस की तमाम टीमें जो है उनके खिलाफ भी वर्क कर रही है। माना जा रहा है कि जल्दी बड़ी कार्रवाइयां आगे और भी देखी जा सकती है पुनीता। और जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या उनसे अब तक कोई पूछताछ में इसने क्या कोई खुलासे किए हैं इन दोनों ही बदमाशों से? बिल्कुल पुनीता, पुलिस की कई टीमों ने जो है इनसे पूछताछ की है और जिस समय मुठभेड़ पुलिस की हुई उसके बाद इसको जो है हॉस्पिटल लाया गया। वहां पर भी पुलिस की सर्विलांस टीम के अलावा अन्य जो स्पेशल टीम है पुलिस की, उन्होंने उनसे पूछताछ की और जानकारी ये मिली है इंडिया न्यूज को कि तमाम इनपुट उन्होंने दिए हैं। यही होगा विजय, आगे कैसे इस दिशा में कार्रवाई होती है और इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।